श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, विगत वीडियो में नित्य कर्म और सदाचार पर कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी और इस संबंध में कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं। उन प्रश्नों का भी मैं त्वरित उत्तर आपको दे रहा हूँ। वैसे इसमें अधिकांश प्रश्नों का उत्तर हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2082 में दिया गया है, जो कि इस समय समस्त हमारे पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। अब इसमें नित्य कर्म और सदाचार में जो प्रश्न आए हैं उनका मैं शास्त्र सम्मत और यथामति उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आया है कि गुरुदेव, प्रातःकाल जागरण का, सोकर उठने का सही समय क्या है? तो इसमें शास्त्रों के नियम के अनुसार जो प्रातः जागरण का समय है, सोकर उठने का समय है, निद्रा त्याग का समय है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और इस समय में ब्रह्म शब्द का संयोग होने से ही इसकी महत्ता का ज्ञान होता है। जहाँ ब्रह्म समय का संयोग हो गया इस प्रातःकाल के समय के साथ, तो उसकी महत्ता का बखान शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह समय ब्रह्म प्राप्ति का समय, ब्रह्म चिंतन का समय, ब्रह्म से योग का समय और ब्रह्म में चिंतन करते हुए समाधि का समय है। ब्रह्म गायत्री भी ब्रह्म स्वरूपा है, गायत्री की उपासना का, गायत्री की जप का यह समय है। ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, वेद के पठन का भी यह समय है। तो यह समय सूर्योदय से 2 घंटा 24 मिनट पहले है। 2 घंटा 24 मिनट। और जो संध्या का समय है, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के, वह सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले का है, प्रातःकाल की संध्या का समय। अर्थात जो 1 घंटा 24 मिनट संध्या समय है, कम से कम संध्या के समय में निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए, अवश्य उठ जाना चाहिए, प्रातः जागरण कर देना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में संध्या का, विशेष करके संध्या काल में सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले, जैसे आजकल नवंबर, अंतिम दिसंबर के महीने और जनवरी तक लगभग 7 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। तो कम से कम प्रयास करके 5:30 बजे तो निद्रा का त्याग कर ही देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सोना और सूर्योदय के समय सोना, ये जो है मनुष्य के जो किए गए पुण्य कार्य हैं, जो उसने अच्छे कार्य किए हैं, जो परमार्थ के कार्य किए हैं, जो धर्म के कार्य किए हैं, और जो मनुष्य की आयु है, स्वास्थ्य है, इन दोनों का नाश करने वाला है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कदापि नहीं सोना चाहिए। हाँ, जो लोग रात्रि के समय किसी
सेवा में कार्यरत हैं या रात्रि जागरण जब किया हो, तो उस समय उनको भी प्रयास करके ब्रह्म मुहूर्त के समय में नहीं सोना चाहिए। अभी तो भले ही वो दिन में शयन कर लें अपनी निद्रा को पूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें सोना पड़े तो उनके लिए कुछ छूट हो सकती है, लेकिन है ये बहुत ही हानिकारक। दूसरा प्रश्न हमारे पास आया कि मलमूत्र विसर्जन के लिए, मलमूत्र विसर्जन के समय जनेऊ किस कान में लगाना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि हमारे जो शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, अनेक ऋषि महर्षियों की उसमें वाणी है। देश काल परिस्थिति कल्प और युग भेद के कारण उसमें मतांतर भी प्रतीत होते हैं। तो मूत्र त्याग के समय कहीं के पर दाएं कान में और मल त्याग में बाएं कान में जनेऊ लगाने का विधान लिखा गया है, लेकिन जो सर्वसम्मत मत है, जो अधिकांश मुनियों का, ऋषियों का, स्मृतियों का, शास्त्रों का मत है, वह मत है कि मल और मूत्र दोनों के त्याग करने में दाएं कान में जनेऊ लपेटनी चाहिए, लगानी चाहिए। अब हमारे पास एक प्रश्न और आया है। वो प्रश्न है, गायत्री मंत्र की जप संख्या एक दिन में कितनी होनी चाहिए? देखिए, सामान्य जो यज्ञोपवीत धारी हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उस व्यक्ति को एक दिन में प्रातः, मध्याह्न, सायं इन 3 संध्याओं के निमित्त कम से कम एक दिन में न्यूनतम 3 माला गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। 3 माला कम से कम। और जो विद्यार्थी जन हैं, हमारे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, छात्र हैं, वे प्रातः सायं उनको अध्ययन से अगर समय नहीं मिलता है तो प्रातः सायं अगर वह 28 बार भी गायत्री जप कर लें तो पर्याप्त है, क्योंकि छात्राणाम अध्ययनम तपः, जो छात्र हैं उनके लिए तपस्या, पूजा पाठ आदि उनका अध्ययन ही है। और जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जो कथावाचक हैं, जो पंचांगकार हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जिनके ऊपर धर्म के क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी है, उनको कम से कम प्रतिदिन 3000 गायत्री करनी चाहिए और न्यूनतम 1000 तो करनी ही चाहिए। ऐसा हमें संत महात्माओं, ऋषियों से सुनने को मिला है। 1000 कम से कम करनी चाहिए। जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं, पंचांगकार हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, कम से कम न्यूनतम 1000 गायत्री का जप उन्हें अवश्य करना चाहिए। अब एक प्रश्न और हमारे पास आया है, इसका उत्तर, ये प्रश्न क्या है, त्रिकाल संध्या में मध्याह्न संध्या कैसे करूं? क्योंकि इस समय में अपने दैनिक कार्य के लिए घर से दूर रहता हूं। तो इसमें तो यह है इसका उत्तर, ये मेरी अपने विचार से है। आप प्रातःकाल संध्या व देवतार्चन के बाद, देव पूजा के बाद मध्याह्न कालीन जो संध्या है उसको भी प्रातःकाल में ही संपन्न कर लें, ताकि कर्म लोभ का दोष आपको न लगे। प्रातःकाल की, मध्याह्न काल की संध्या में प्रातःकाल संध्या करके, देवताओं की पूजा करके आप मध्याह्न काल की संध्या कर लें।
इससे जो है कर्मलोप नहीं होगा। कर्मलोप होने से पाप लगता है। अब एक प्रश्न और आया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो क्या आया है? मैं एक सैनिक हूँ, मैं संध्या कैसे करूँ? बड़ा वो अच्छा प्रश्न है। मेरा उत्तर इसमें यह है, देश रक्षा, देश की रक्षा ही आपकी संध्या और पूजा है। यदि हो सके तो सूर्य भगवान को नमस्कार कर लें और सतत भगवान का नाम का जप करें। सूर्य भगवान को नमस्कार क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र जो है उसके अधिष्ठाता देवता सूर्य भगवान ही हैं। इसलिए सूर्य भगवान को प्रणाम करने मात्र से, हे सैनिक महोदय, आपको पूर्ण गायत्री जाप का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आप देश की रक्षा में संलग्न हैं। एक प्रश्न और आया है। आजकल बहुत से शास्त्री और आचार्यों द्वारा धोती बिना लांग के नीचे से खुली हुई पहनी जाती है, क्या यह ठीक है? इसका उत्तर अगर मैं सही दूं तो देना ही मुझे पड़ेगा एक पंचांगकार के रूप में। लेकिन बहुत सारे आचार्य और मैंने बहुत सारे कथावाचकों को और उनके साथ बैठे हुए टोली में बैठे हुए आचार्यों को व्यासपीठ पर भी देखा है कि वह नीचे से खुली हुई बिना कच्छ और लांग के धोती पहनते हैं। ऐसे बिना कच्छ नीचे से लांग के बिना धोती पहनना शास्त्र विरुद्ध है। इस प्रकार की धोती पहन करके जो पूजा और पाठ की जाती है, संध्या बंदन किया जाता है, वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है, वे सब निष्फल हो जाते हैं। ऐसी धोती पहनना समस्त श्रौत समार्थ कार्यों में सर्वथा वर्जित है। इसका प्रमाण जिन लोगों को देखना है वे आने कर्म सूत्रावली में देख सकते हैं। एक प्रश्न हमारे पास और आया है, क्या मेरा उपनयन संस्कार हो गया है? क्या मैं गायत्री दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी किसी अन्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करने की मुझे आवश्यकता है? जब आपको गायत्री मंत्र, जो समस्त वेदों का सार स्वरूप है, और उसकी दीक्षा भगवत कृपा से आपको प्राप्त हो गई है, तो अब आपको अन्य किसी गुरु से दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गायत्री मंत्र का जाप करें, पंचायतन देवताओं की पूजा करें और भगवान के जिस नाम में आपकी रुचि है उस नाम का आप सतत जाप करें, संकीर्तन करें, अपनी जिह्वा से उच्चारण करें, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका परम कल्याण हो जाएगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वह उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिनने आपको गायत्री मंत्र दिया है वही आपके गुरु हुए, दीक्षा गुरु हुए। इस प्रकार से नित्य कर्म और सदाचार पर आपके प्रश्न जितने भी आए थे, मैंने यथामति उसमें उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। आप लोगों के मंगलमय भविष्य की अनंत कल्याणमयी भावना के साथ गिरिजा माता की पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय। हरिओम तत्सत।